नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस महानवा स्टोरी में। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि यह महिला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इसके सभी साथियों को उस खूंखार जोम्बी ने मार दिया था। वह जोम्बी मतलब सबसे अलग था और एक ही झटके में पलक झपकते ही वह अपने बड़े नाखून के पंजों से सबको मार देता था। लेकिन यह भाग रही थी और फिर यह एक अचानक मतलब एक अदृश्य हमला हुआ जिसकी वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जब इसने घूमकर देखा कि इस जोम्बी ने मतलब उसे बचाया है, लेकिन ये भी एक जोम्बी ही है, फिर भी वह उसे देख के डर रही थी। वास्तव में ये चैनचोंग है। चैनचोंग ने देखा कि भाई ये मेरे को देख के घबरा रही है, डर रही है, तो फिर वो दूसरी तरफ मुड़ गया। और फिर वह उसकी तरफ देखते हुए ये भी मतलब हैरान होने लग गई कि यार ये भी तो जोम्बी ही है, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा। फिर हमारे हीरो की पीछे से आवाज़ आती है कि भाई डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारा ही साथी है। और फिर वह महिला हमारे हीरो की तरफ देखते हुए पूछती है कि भाई आप कौन हो। तो बताता है भाई मैं वही हूँ जिसने ये पूरा का पूरा लैंड खरीदा है। और फिर वह अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है अरे आप तो रियल एस्टेट की वूमेन है ना। और फिर उसे पिछली लाइफ के बारे में याद आता है। और फिर वह कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम वान वान है। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है, लेकिन अभी भी वह सदमे में थी। वह राक्षस उसके दिमाग से निकला नहीं था और वो तेजी से चिल्लाने लगती है कि अरे भैया यहाँ पे भूत है, राक्षस है, जल्दी यहाँ से भागो भागो भागो। हमारा हीरो उसे समझाता है कि नहीं, टेंशन मत लो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा चैनचोंग है, उसे संभाल रहा है, उसका ध्यान रख रहा है, टेंशन मत लो। वह डर कर हमारे हीरो के करीब चली जाती है और सर घुमाकर देखती है। जैसे ही वह देखती है वो और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वह अभी बिल्कुल जिंदा उसके सामने खड़ा था। यह जो जोम्बी है, बड़ा वाला खतरनाक वाला, वह बोल रहा है चैनचोंग से कि भाई खामखा अपने सर पे क्यों लड़ाई ले रहा है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए चैनचोंग उस पर हमला करता है। हमारा हीरो चैनचोंग से पूछता है अरे भाई चैनचोंग, तुम उसे अकेले संभाल लोगे या मेरी ज़रूरत है आपको। चैनचोंग कहता है चलो कोई नहीं, मैं इसे एक मौका देता हूँ। और फिर वह एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि ये जोम्बी दो चार कदम पीछे हट जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। और फिर अपनी जीभ निकाल कर चढ़ाते हुए कहता है पहली बार ऐसा देखा है कि जो मतलब मेरे जैसा ही व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो रही है, तुम भी जोम्बी मैं भी जोम्बी, और चलो अब इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और फिर वह तुरंत उस पर हमला करने के लिए अपनी जगह से उड़ जाता है और चैन चोंग के करीब जाता है और एक मुक्का मारता है। चैन चोंग तुरंत हट जाता है वहां से और फिर वह जमीन पे से उठता है। उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहता है चलो बढ़िया है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आज मुझे बहुत सारा खाना मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। उसी समय चैन चोंग एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता है। जैसे ही मुक्का मारता है वो बंदा जमीन में धंस जाता है और फिर वह उठता है। उठने के बाद कहता है अरे भाई तूने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन तू ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। फिर हमारा चौंचोंग तुरंत उसके करीब जाता है और एक जोरदार लात मारता है। लात मारते ही तय और वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। गायब हो जा चैनचोंग सोच रहा है कि भाई इसको तो मैंने लात मारी, ये बंदा कहाँ गायब हो गया। फिर उसकी नज़र पड़ती है दीवार पे। वो दीवार पे चिपका हुआ था और फिर वह दीवार पे से ही चिपके चिपके बोलता है, मतलब गुर्राने लगता है और कहता है शिकारी से जो शक्ति मैं इकट्ठा कर रहा था अंततः वह काम आने वाली है। इतना कहते ही वह चैनचोंग के ऊपर हमला कर देता है और लगातार हमला करते करते उसे मारने लगता है। वह घूम घूम कर चैनचोंग को मारने लगता है। इधर झोंगची की हालत खराब हो जाती है। झोंगची की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है अरे भाई ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो तो अपने दोस्त चैनचोंग को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हमारा हीरो कहता है आप टेंशन मत लो, हमारा यहाँ आना मतलब सार्थक रहा है। अगर हम समय पे नहीं आते और इसको हम ढूंढ नहीं पाते तो शायद ये अजेय हो जाता, अमर हो जाता। उसी समय हमारा हीरो अपनी दिव्य बंदूक को प्रकट कर लेता है। वान ये महिला देखकर हैरान हो जाती है कि अरे भाई ये कैसा जादू है, हवा में से जन बंदूक प्रकट हो गई। और फिर वह उसी समय उस मतलब जो राक्षस था उसके ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन वह राक्षस बार बार दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा था, इस वजह से निशाना लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और फिर हमारा हीरो कहता है भाई उसको जरा एक जगह रोक के रख, तब मैं उसको मारूंगा।
चैन चोंग उसी समय उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। उसके सामने वो काफ़ी छोटा होता है, वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ देर के लिए रोक लेता है। वो कहता है, अरे भाई तू छोड़ दे मेरे को, नहीं तो खामखा बहुत दिक्कत हो जाएगी तुझे। हमारा हीरो उसी समय उसके दिमाग में गोली मारता है पैड से। भाई सर में गोली लगी लेकिन बंदे को कुछ नहीं हुआ, एक दो कदम पीछे गया, फिर उसके बाद वापस आगे आया, कह रहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, अब तुम्हें इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। चैन चोंग की हालत खराब होगी, बे भाई हेडशॉट मार दिया, मत्थे में गोली मार दी, अभी भी ये जिंदा है, मरा नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई, क्या है ये, तू कौन है। हमारा हीरो रुकता नहीं है भाई, उसी समय वो एम करे ही हुआ था और निशाने लगाए हुआ था, और धड़ाधड़ बैंग 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 गोली मारना शुरू कर देता है। इसके दिमाग में, शोल्डर पे, चेस्ट पे, हर जगह गोली मार के छेद कर देता है। भाई अब तो इसको मरना ही था। और फिर ये बंदा गिर जाता है ज़मीन पे, साला पिघल जाता है, इसका काला काला खून निकल जाता है। और फिर इसके बाद झांगची अभी भी घबराया हुआ था कि भाई ये सच में मरा है कि नहीं मरा है, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है। हमारा हीरो कहता नहीं भाई मर गया है, टेंशन मत ले, अब तू टेंशन फ्री रह। और फिर कहता है भाई चोंग, मतलब हमारा हीरो जॉम्बी से कहता है, जो हमारा ये दोस्त है, इसको कहता है भाई अगर तू कुछ खाना चाहता है इन बंदों को तो खा ले, खाएगा तो थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। हमारा हीरो उसी समय सिस्टम में देखता है कि भाई अपडेट क्या हुआ है, ये सिस्टम के सामने अपडेट है। मिशन का उद्देश्य समुदाय का विस्तार करना है और मिशन की आवश्यकता समुदाय स्कोर को यथासंभव बेहतर करना है। ये तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया ही था। और वर्तमान अंक टोटल 46 है, वर्तमान स्कोर 3 हुए हैं प्राप्त। और फिर सिस्टम की तरफ देखने के बाद हमारा हीरो वहाँ से जाने की तैयारी करता है और कहता है, सिस्टम में देखने के बाद हमारा हीरो सोचता है कि इस जगह पर जो भी सप्लाइयाँ हैं मुझे वो ले जानी चाहिए और हम यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। यह सुनकर महिला हैरान हो जाती है, क्या ये अकेला इतनी सारी सप्लाईज कैसे लेके जाएगा। हमारा हीरो उसी समय अपनी अंगूठी निकालता है और सारा का सारा सामान भाई साहब हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और अपनी गुप्त क्षेत्र में जो उसकी अंगूठी में था उसमें सारा का सारा सप्लाई भर लेता है। भाई झोंगची और ये महिला देखकर हैरान हो जाते हैं, यार सच में क्या अद्भुत अद्भुत जादू है। और फिर हमारा हीरो कहता है भाई इन लाशों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमारा भाई चेन जोंगी खा जाएगा। इधर ये महिला और उसका भाई हमारे किले के आसपास घूम रहे होते हैं और वो कहता भाई हम तो पहुंच गए हैं और यही वो जगह है जहाँ पे वो बंदा रहता है, इसने पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा नगर स्थापित कर लिया है। वह अभी भी दूरबीन में देख रहा था, दूरबीन में देखता है कि भाई जो शेंग शेंग है हमारी, ये किले के ऊपर खड़े होकर निगरानी कर रही है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना अपना घर बना लिया है किले के अंदर और वह रह रहे हैं। वह बताता है भाई बहन मेरी बात सुन, यहाँ पे तो सब लोग ऐसे ऐसे करके रह रहे हैं। उसकी बहन कहती है कोई दिक्कत नहीं है, सबको मारेंगे, टेंशन मत लो। और फिर इन दोनों मतलब सारे के सारे आपस में बात करने लगते हैं। ड्राइवर कहता है कि भाई अभी मारना ठीक रहेगा या फिर नहीं, तो महिला कहती है नहीं अभी नहीं मारेंगे, अभी तो ये बंदे ज़्यादा है, हमारे पास बंदूक भी कम है, हम पहले और बंदे लेके आते हैं और बंदूक लेके आते हैं फिर इनको मारेंगे। और फिर वह उसी समय अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं। जैसे ही वह गाड़ी घुमाते हैं और वहाँ से वापस जाने लगते हैं, इधर हमारा हीरो भी वहाँ से अपने किले की तरफ वापस आ रहा होता है और इधर झोंगची और वान वान ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वान वान पूछती है कि क्या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पानी वानी है, नहाने धोने की व्यवस्था है। झांगची बताता है अरे भैया बेड बिस्तरा तो छोड़ो, वहाँ पे गर्म पानी सब कुछ है, टेंशन मत लो। ये सुनकर वो कहती है क्या सच में, वो कहता हाँ सच में। और फिर जैसे ही हमारे हीरो के आंखों के सामने वह कार पड़ती है, हमारा हीरो गंभीर हो जाता है और कहता है अरे भाई अपनी अपनी बंदूक ले लो, सामने कुछ लोग आ रहे हैं। ये सुनकर ये दोनों मतलब गंभीर हो जाते हैं और फिर झोंगची तुरंत बंदूक ले लेता है अपनी और एम करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो दोनों कार एक दूसरे के सामने आती है, हमारा हीरो तिरछी नज़र से उस लेडीज़ की तरफ देखता है। वह जानता था कि ये कौन है और ये भी हमारे हीरो की तरफ देखती है। उसी समय एक नया मिशन जोड़ दिया जाता है। दोस्तों यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि आप आने वाली वीडियो देख पाएँ।